अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CS फोरम। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इमेज प्रोसेसिंग के ज़रिए हम क्लासिफिकेशन का टास्क जो है किस तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। इस टास्क को मुकम्मल करने के बाद आप इस चीज़ को सीख पाएंगे कि इस क्लासिफिकेशन के मेथड से हम कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मेडिकल के अंदर आप ट्यूमर एक्सट्रैक्शन या आप कैंसर डिटेक्शन या आप इसके अलावा किस क्लासिफिकेशन का कोई भी प्रॉब्लम जिसमें आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को अलग-अलग करना है मशीन के ज़रिए, और ये भी सीख पाएंगे कि मशीन लर्निंग के लिए हमें किस किस चीज़ को की ज़रूरत होती है और किस तरीके से हम डेटा सेट को ट्रेन करते हैं, और टेस्ट डेटा क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, और इसके अलावा के फोल्ड क्या होता है, फ़ीचर एक्सट्रैक्शन क्या होती हैं, फ़ीचर सिलेक्शन क्या होती हैं, और फ़ीचर रिडक्शन क्या होती हैं। इस फ़ीचर रिडक्शन की कौन सी टेक्निक्स हैं, फ़ीचर सिलेक्शन की कौन सी टेक्निक हैं, और फ़ीचर एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम किस किस्म का है। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपके पास इमेजेस हैं वीट की, यानी गंदम की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, और इन टाइप्स को आप कंप्यूटर के ज़रिए ट्रेन करेंगे और वो कंप्यूटर जो है आपको बताएगा कि ये जो गिवन इमेज है ये कौन सी टाइप से बिलोंग करती है, किस टाइप से इसका ताल्लुक़ है। वो इसको क्लासीफाई करके आपको रिज़ल्ट देगी। इस मेथड के लिए, इस प्रोसीजर के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे, उन स्टेप्स को आज हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो माज़दा सॉफ्टवेयर है, जो इमेज प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सॉफ्टवेयर जो है मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है और इसमें हमें डेटाबेस जो है ट्रेन करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें सैंपल लेने पड़ेंगे। अब कुछ जो हमने इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक्स पढ़ रखी हैं उसमें ये होता है कि आप कलर इमेज होती है, आप उसको बाइनरी इमेज में कन्वर्ट करते हैं, ग्रे इमेज में कन्वर्ट करते हैं, ग्रे से बाइनरी में चले जाते हैं। बाइनरी के बाद आप एज डिटेक्शन करते हैं या इसको इमेज को इन्हांस करते हैं, रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका उसको क्लियर करते हैं। ये वाली जो प्रोसेस हैं वो हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के प्रोजेक्ट में सीखेंगे कि किस तरीके से हमें इन्हांसमेंट करनी पड़ती है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट को क्लियर कैसे करना पड़ता है, अनवांटेड एरिया को निगलेक्ट कैसे करते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, और जो वांटेड एरिया होता है यानी रीजन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम हाईलाइट कैसे करते हैं, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें आप इससे अगले प्रोजेक्ट में सीखेंगे। इस प्रोजेक्ट में आप सीखेंगे कि डेटा सेट क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा सेट क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसके लिए मेरे पास 5 किस्म की वैल्यूज़ हैं। समझाने के लिए मैं 3 इमेजेस को लूँगा, 3 क्लासेस को लूँगा। एक मेरे पास गंदम की क्लास है आस, और दूसरी क्लास मेरे पास बखर है, और तीसरी क्लास मेरे पास पंजनत है। इसके अलावा चौथी और 5वीं क्लास भी मौजूद है। इसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये कलर इमेज को सपोर्ट नहीं करता। कौन सी इमेज को सपोर्ट करता है? ये BMP ग्रे इमेज को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि आपको जो प्री प्रोसेसिंग का टास्क है वो किसी और सॉफ्टवेयर से करना है। उसके लिए इरफान व्यू का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा एक बैच प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ऑल इमेजेस कन्वर्टर। आपके पास अगर कलर इमेजेस मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि इनको प्री प्रोसेस करना है तो आप ऑल इमेजेस कन्वर्टर को इस्तेमाल कीजिएगा। उसमें आप JPG से BMP में कन्वर्ट हो सकते हैं, JPG से आप गिफ में कन्वर्ट हो सकते हैं, बिटमैप इमेजेस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। उसमें ऑप्शंस दी हुई हैं। ये सारे काम मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
मैं आपको इसका प्रोसीजर, इस पर भी वीडियो बना के दे सकता हूँ। अब हम इस सॉफ्टवेयर में ये देखें, माज़दा का सॉफ्टवेयर है और हमारे पास ये ओपन का बटन है। यहाँ जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे कुछ तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। इसकी मैं जूम करता हूँ। लेट्स से कि इसको जूम कैसे करें ताकि आपको कुछ नज़र आ सके। अब स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो गई होगी और यहाँ पे जैसे ही मैंने फाइल का बटन क्लिक किया है तो यहाँ पे कुछ बटन नज़र आ रहे हैं। ये कुछ फोल्डर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये आस है, बकर है, फरीद है और पांजनाथ है और यहाँ पे एक और आई साइड मेरी वीक है। मैं ज़रा देखता हूँ, पांजनाथ लास्ट में पड़ी हुई है, मिराज चौथे नंबर पे पड़ी हुई है। तो मैं आस में जाता हूँ। जैसे ही मैं आस में गया हूँ, यहाँ कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं और इमेजेस के अंदर 32 की भी पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, ये कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। लेट्स से कि मैं इस इमेजेस को ऑन कर देता हूँ तो ये सॉफ्टवेयर में इस तरीके से इमेज आ जाती है। ये आपको नज़र आ रही है। इस वक्त ये इमेज जो है सिलेक्टेड है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब हम इस रीजन ऑफ इंटरेस्ट को क्लियर करेंगे। वो कैसे करेंगे कि यहाँ एडिट का बटन है, यहाँ पे क्लियर रीजन ऑफ इंटरेस्ट का बटन आएगा। ये देखिए, ये क्लियर हो गई है। ये वो इमेज है और ये गंदम की इमेज है और ये ग्रे कलर में कन्वर्टेड है और BMP टाइप की ये इमेज है। हमने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर लिया। इसको मैंने क्रॉप भी कर लिया था साइडों से, जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आती थी, जो बॉर्डर एरिया था वो मैंने क्रॉप कर लिया। जिसमें सिर्फ गंदम पड़ी हुई है वो एरिया यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले डेटाबेस आपने बनाना है। कंप्यूटर को ट्रेन करने के लिए आप इसके सैंपल देंगे कि आस की जो गंदम की टाइप है इसमें से फीचर्स निकालेंगे। वो फीचर्स क्या हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। हम यहाँ पे एक सैंपल लेंगे और सैंपल आप 3 तरीकों से, उस सैंपल जो है उसकी विंडो 8x8, 16x16, 32x32, 64x64 आप इस तरह की ले सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर नीचे आपके पास ये 16 सैंपल लेने के लिए मुख्तलिफ कलर हैं। एक कलर आपने यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे रेड कलर के लिए ये देखिए, एक आपने बटन इसको सिलेक्ट करना है, ये रेक्टेंगल है, इसको सिलेक्ट करना है। और दूसरे नंबर पे आपने ये इस तरीके से विंडो ड्रॉ करनी है। ये अब इसका जैसे ही साइज़ बड़ा या छोटा करते हैं तो उससे आप ज़रा नीचे देखिएगा, इस लोकेशन पर मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि इधर देखिएगा, यहाँ पे ये आपको विंडो नज़र आ रही है। ये विंडो शायद आपको नज़र ना आ रही हो, मैं इसको ऊपर करता हूँ, एक सेकेंड। अब आपको ये नज़र आ रही होगी। ये देखिए, यहाँ पे आपको इमेज का साइज़ नज़र आ रहा है। जैसे ही आप रीजन ऑफ इंटरेस्ट को क्लियर करेंगे, आपने नज़र यहाँ रखनी है, यहाँ पे विंडो का साइज़ आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये अब आपने 64x64 लेना है। मैं आपको 64x64 लेकर दिखाता हूँ। ये कुछ लिखा हुआ है, 1611 लिखा हुआ है। मेरी आई साइड वीक है तो मैं अंदाजे से आपको बताता हूँ। यहाँ आपने क्या करना है, ये आई थिंक सो चलें, ये माफ़ कीजिएगा मुझे, ये कुछ ये 28 है, 38 है, 32 है, 46 32 आ रहा है।
ये इस तरफ करेंगे तो ये देखेंगे कम हुआ है 38। मैं एक तो कोशिश करता हूँ, बना देता हूँ 38 से। ये इधर करेंगे तो ये आई थिंक सो 34 पे पहुँच गया। ये यहाँ पे ये 32 क्रॉस 32, ये एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट किया है। अब आपने कलर चेंज अगर नहीं किया, यहाँ करेंगे तो इसको एक ही काउंट करेगा। लेट्स से कि आप यहाँ पे भी रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, ये और ये दोनों मिला के एक ही रीजन ऑफ इंटरेस्ट, एक ही सैंपल कंसिडर होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज में से आप मज़ीद सैंपल लें तो मैं यहाँ से इस इमेज में एक और लेता हूँ। ये भी अंदाज़न मैं लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट क्या है कि 30, 40, 36, 34 और तकरीबन ये 32 क्रॉस 32 का है। इसी तरीके से आपने यहाँ से ब्लू लेना है। ये तीसरा सैंपल है आपका, और यहाँ पे ये तीसरा सैंपल है। ये मैं अंदाजे से आपको बता रहा हूँ कि ये भी 32 क्रॉस 32 का लेना है। मैं ये देख नहीं रहा हूँ, ज़रा मुश्किल पेश आ रही। इसी तरीके से आपने ये भी एक और सैंपल लिया है, चौथा सैंपल है ये भी 32 क्रॉस 32 का लेना है। और फिर यहाँ पे एक और हमारे पास सैंपल है, इसको आपने लेना है। ये इस तरीके से 32 क्रॉस 32 का सैंपल लेना है। और फिर आपने एक और सैंपल लिया है ये येलो कलर में, ये भी 32 क्रॉस 32 में लेना है। ये यहाँ पे आपने एग्जैक्ट साइज़ वहाँ से देख लेना है। और ये सातवां सैंपल मैंने लिया है, ये 32 क्रॉस 32 का, और ये मैंने यहाँ से आठवां सैंपल ले लिया, ये 32 क्रॉस। कलर चेंज होंगे तो वो सैंपल अलग अलग कंसिडर होंगे। एक ही कलर होगा, बेशक आप 16 ले लेंगे, एक ही कंसिडर होगा, ये ख्याल रखिएगा। ये भी 32 क्रॉस 32 का आपने यहाँ से देख के सिलेक्ट करना है। और फिर हमारे पास ये कुछ सैंपल, आप ये 50 सैंपल लें, 100 लें, 400 लें, 800 लें, ये जितने भी आप मुनासिब समझते हैं। ये एक थ्योरी में बाद में बताऊंगा कि सैंपल कितने लें, कैसे पता चले। ये डिपेंड करता है हमारे रिज़ल्ट पर। अगर हमारा रिज़ल्ट जो है सही एक्यूरेट आ रहे हैं, बेहतर आ रहे हैं, तो हमें सैंपल साइज़ मज़ीद लेने की ज़रूरत नहीं है। पायलट रिसर्च करते हैं। पायलट रिसर्च के अंदर अगर रिज़ल्ट जो है ओरिजिनल 98% या 80, 92, 96, 98% आ रहे हैं, तो हमें इट्स मीन के सैंपल सफिशेंट थे। अगर रिजल्ट्स बेहतरीन नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आपको सैंपल मज़ीद बढ़ाने हैं। ओवर फिटिंग होती है सैंपल ज़्यादा ले लेने से, और अंडर फिटिंग होती है सैंपल कम लेने से, कि ट्रेनिंग ना होने की वजह से या सैंपल कम होने की वजह से जो एरर आते हैं उसे अंडर फिटिंग कहते हैं, और सैंपल ज़्यादा होने की वजह से जो एरर आते हैं उसे ओवर फिटिंग कहते हैं। ये मैंने 16 सैंपल यहाँ पे ले लिए हैं, और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सारे एक ही साइज़ के हैं और 32 क्रॉस 32 के हैं। आपको 32 क्रॉस 32 के सैंपल लेने हैं, ये ख्याल रखिएगा। तो एक इमेज मैंने लोड किए हैं, उसके ये 16 सैंपल हैं। अब आपने इन 16 सैंपल के फीचर एक्सट्रैक्ट करने हैं, और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको फीचर एक्सट्रैक्ट करके दे देता है, जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, इस रीजन का। यानी ये 32 क्रॉस 32 में जो पिक्सल वैल्यूज़ आई हुई हैं उनको जमा करेगा, और जितनी वैल्यू जमा करने के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उस पर तकसीम कर देगा तो एवरेज आ जाएगी। लेट्स से कि 32 क्रॉस 32 में आपको वैल्यूज़ जो मिलेंगी तकरीबन 900 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। इसको 900 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज वैल्यू आपके पास इस पोर्शन की आ जाएगी। सो ऑन इसी तरीके से है। ये एवरेज भी निकाल के देता है, परसेंटाइल भी निकाल के देता है, क्वार्टाइल भी निकाल के देता है, डिसाइल भी निकाल के देता है। कौन कौन सी चीज़ें निकाल के देगा मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। कि आप यहाँ पे एनालिसिस में जाएंगे, यहाँ ऑप्शंस की ऑप्शन लिखा हुआ है, कौन कौन से फीचर निकलेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं। ये पहली जो चीज़ है
ग्रे लेवल कोअक्रेंस मैट्रिक्स के फीचर्स निकालेगा। उसके अंदर आपको एक पिक्सल को दूसरे कोअक्रेंस का मतलब होता है कि एक पिक्सल जो है पिक्सल नंबर 1 और पिक्सल नंबर 2 के दरमियान में फ़र्क कितना है, सिमिलरिटी कितनी है या रिलेशनशिप क्या है। इस तरह के हमारे पास फीचर हैं। कोरिलेशन भी है, इन्वर्स डिफरेंस भी है, और पहले को छोड़कर दूसरे पिक्सल से, तीसरे पिक्सल से, चौथे पिक्सल से, तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये डिस्टेंस दिया हुआ है। इसी तरीके से आपने जो विंडो साइज़ ली हुई है, यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी हैं, कोअक्रेंस मैट्रिक्स भी हैं, रन लेंथ मैट्रिक्स भी हैं, ये RLM और कोअक्रेंस मैट्रिक्स, और उनके अंदर ये डिस्टेंसेस हैं और ये विंडो साइज़ हैं। नॉर्मलाइज डिफ़ॉल्ट होगी या नॉर्मलाइज्ड होगी, इन पे हम फिर कभी बात करेंगे। इसी तरीके से रिग्रेशन मॉडल के भी कुछ फीचर्स यहाँ पे हैं, हिस्टोग्राम के फीचर भी हैं। इसको आप ये अनचेक करेंगे तो हिस्टोग्राम के फीचर ख़त्म हो जाएंगे। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से आपने जो फीचर्स लेने हैं, ये तो वो फीचर्स थे जिसको हमने देखा कि कौन कौन से फीचर निकाले जा सकते हैं। कोअक्रेंस के, रन लेंथ मैट्रिक्स के, एक डिस्टेंस के साथ भी होंगे। 13 फीचर होते हैं। फिर 13 फीचर जो हैं इसके हैं और 8-9 फीचर इसके हैं। फिर डिस्टेंस 1 से भी निकालेगा, डिस्टेंस 2 से भी निकालेगा। 13 और 8 21 होते हैं। 21 के वो डिस्टेंस 1 से निकालेगा, 21 डिस्टेंस 2 से निकालेगा, 21 डिस्टेंस 3 से निकालेगा, 21 फीचर डिस्टेंस 4 से निकालेगा, 21 फीचर डिस्टेंस 5 से निकालेगा। फिर डायरेक्शंस होती हैं आपके पास कि आपने 0, ये रिसर्च पेपर बाद में देखेंगे कि डायरेक्शन से क्या मुराद है। 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, ये कुछ उस हवाले से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से आप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हैं सारे निकालेगा। और 16 सैंपल हमने यहाँ दिए हुए हैं। इसको ये क्या हो रहा है, फीचर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, फीचर निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, रन करने से निकालेंगे। इसके पीछे बैकग्राउंड में एक एल्गोरिदम है, वो चलेगा और ये फीचर इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएंगे। ये देखिए हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 16 थे। तो ये देखें 16 सैंपल ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 16 कलर दिए हुए थे। 16, एक कलर के पीछे एक फीचर है। ये लेट्स से कि कलर नंबर 1 रेड था, रेड का जो फीचर इसने निकाला है, हिस्टोग्राम फीचर है। ये पहले हिस्टोग्राम में मीन है, ये परसेंटाइल है, और ये परसेंटाइल मीन के बाद वेरिएंस लिखा हुआ है, स्क्यूनेस लिखा हुआ है, कर्टासिस लिखा हुआ है, परसेंटाइल 10 20 30 40 50 सो ऑन। ये हिस्टोग्राम के फीचर हैं। फिर कोअक्रेंस मैट्रिक्स के फीचर हैं। ये कोअक्रेंस मैट्रिक्स के ये तकरीबन 13 एक के साथ, 13 डिस्टेंस 2 के साथ, 13 डिस्टेंस 3 के साथ। फिर डायरेक्शन 0 0 पर, डायरेक्शन 0 1 पर, 1 0 पर, 1 1 पर, ये 0 1 1 0 यहाँ लिखा हुआ है। ये इस तरीके से हमारे पास तकरीबन 150 200-300 रिग्रेशन मॉडल के फीचर लास्ट में दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे रन लेंथ मैट्रिक्स के भी फीचर ऊपर दिए हुए हैं। ये सारे फीचर्स यहाँ पे 150 फीचर सेलेक्ट होके आ गया है एक ही क्लिक पर। ये यहाँ आकर इस स्टेप पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि आपने जितने भी सैंपल लिए थे वो एक ही गंदम के लिए थे और वो आस्क थी। आस्क गंदम के 16 सैंपल हैं। यहाँ पर 1 का मतलब सैंपल नंबर 1 है, सॉरी सैंपल नहीं बल्कि टाइप नंबर 1 है। यहाँ 2 का मतलब टाइप 2 है, 3 का मतलब टाइप 3 है, ना कि सैंपल 3 है। अब हमने क्या करना है, इन सब को एक ही नाम देना है और वो लास्ट ऑप्शन है। ये मैंने किया। इन सब को हमने 16 जो सैंपल थे उनको क्लास दे दी। अब ये क्लास क्या है, हमारे पास 2 किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं, एक सुपरवाइज्ड होता है और एक अनसुपरवाइज्ड होता है। जो सुपरवाइज्ड होती है ट्रेनिंग, उसमें आपने जिस चीज़ का सैंपल लिया है उसका नाम भी बताना पड़ता है या उसकी क्लास भी डिफाइन करनी पड़ती है। हमने सैंपल गंदम आस के लिए थे, हमने आस को लिए थे, उसको 1 से भी डिनोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको आस भी लिख सकते हैं, AAAS
लेट्स से आस है, मैंने ओके किया तो ये सब पर AAS लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए ये आस सब पर आ गया है, ये आस हो गया, ये आस हो गया, ये सारे आस हो गए। ये क्या हुआ, पहली टाइप के 16 सैंपल आ गए। अब हम चाहते हैं पहली टाइप के सैंपल को मज़ीद लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस पे क्लिक करें दोबारा, तो उसी विंडो पर हम चले जाएंगे। वो विंडो हमारे पास कैसे आएगी, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ये विंडो आई हुई है। तो ये 16 सैंपल हैं, इनकी जगह चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो उस जगह चेंज करने के लिए जो टूल है वो ये वाला है। अब रेड को मैं सिलेक्ट करूँगा और इस टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसका मतलब है मैं इस जगह का रीजन ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूँ। इसी तरीके से ग्रीन को मैं करूँगा और ग्रीन को ये नीचे ले लिया, और फिर ये हमने ब्लू को सिलेक्ट किया ये यहाँ पे, ताकि ये दूसरे एरिया सैंपल चेंज हो जाए। फिर हमने ये इसको सिलेक्ट किया तो ये वाली ये जगह यहाँ आ गई है, ये एरिया चेंज हो गया। फिर हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये थोड़ा सा इधर कर लिया, इसको सिलेक्ट किया येलो को, ये देखें यहाँ से येलो, ये 16 क्रॉस 16 के इधर हो गया। फिर हमने इसको इधर किया, ये देखें यहाँ पे कर लिया। फिर हमने ये किया, ये सैंपल 8 हो गए। फिर 9वां सैंपल हमने ग्रीन कलर में लिया हुआ है, इसकी भी लोकेशन चेंज करें ताकि ये यहाँ कर लेते हैं, इस जगह का हमने सैंपल नहीं लिया। फिर इसको, ये एक ही इमेज के अंदर है, आस की दूसरी इमेज भी ले सकते हैं आप। और ये हमने इसको लिया, ये यहाँ कर दिया। फिर हमने इसको लिया, ये इसको यहाँ कर दिया। और फिर हमने इसको लिया, ये हो गया है। फिर हमने इसको लिया, इसको, ओह माय गॉड, कहाँ गया माउस, ये माउस, ये येलो को लिया, इसको आपने यहाँ कर दिया। फिर आपने उससे नेक्स्ट लिया, ये इसको यहाँ कर दिया। फिर आपने उससे नेक्स्ट लिया, इसको यहाँ कर दिया। और ये 16वां ये आ गया, ये आसी का है, ख्याल रखिएगा आसी का है। एनालिसिस पे गए, रन किया, दूसरी दफ़ा आपने रन किया तो अब आपके पास ये जो रिपोर्ट जनरेट हो गई होगी, ये रिपोर्ट आपको यहाँ शो नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल R का बटन दबाना, और ये आ गया है। ये देखें यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 6, हालांकि पहले हमने आस लिखा था वो ये थी, ये पहली ये थी आस, 16 सैंपल है। अब ये 16 और हो गए हैं, अब कितने हो गए, टोटल 32 सैंपल हो चुके हैं आस के। अब हमने क्या करना है, ये देखिए आस, यहाँ पे हमने इन सब के नाम चेंज करने हैं क्योंकि ये पहली टाइप है आस। यहाँ पे नाम ये ख्याल रखना है कि चेंज ना हो जाए स्पेलिंग, AAS, पहले भी ये AAS लिखा था, अब भी AAS लिखना है। समटाइम ये होता है कि एक दफ़ा AS ASS और फिर AAS, ये अलग अलग क्लास काउंट होती है यहाँ पे। अभी हमने एक ही क्लास है तो हमने जिस सबको आस कंसिडर कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब हमने दूसरी क्लास को सिलेक्ट करना है। ये देखें यहाँ पे जाएंगे, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे सैंपल वही ठहरे हुए हैं, रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ये जो इमेज है ये चेंज कर देते हैं। आस की बजाय अब आपने बखर की इमेज लेनी है, और ये आस के अंदर आए हुए हैं, आस से पीछे चले जाते हैं, ये बखर आ गए, और बखर के अंदर न्यू फोल्डर के अंदर शायद पड़ा हुआ, ये इमेज ले लेता हूँ, ये वाली इमेज ले लेता हूँ। अब ये बखर की इमेज है, याद रखिएगा।
अब यहाँ पे जब मैं एनालिसिस करूँगा, रन करूँगा, तो ये 16 जो सैंपल आए ये किसके आए, बखर के आए। अब मैंने जो रन किया हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो 16 हैं अब ये दूसरी क्लास की इमेज के ऊपर है। यहाँ पे आके मैंने ये क्या करना है, ये इसको बखर कर देना है, BHAKER, सिंपली आप 2 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, BHAKER। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम गलती ना हो जाए। तो ये दूसरी क्लास हमारे पास आ गई है। ये क्या हो रहे हैं, ये फीचर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं, डेटा सेट ट्रेन हो रहा है। ये सुपरवाइज्ड क्लास के लिए था तो इसलिए हमने बखर लिखा है। ये तीसरी ये पार फाइल पड़ी हुई है। अब आपने क्या करना है, 16 जिस तरह हमने पहली फाइल के 32 लिए हैं, इसी तरीके से इस फाइल के भी 32 और लेंगे। दोबारा इनको उसी जगह पे कर लें, या इससे पहले आप क्या करें, चलो दोबारा कर लेते हैं समझाने के लिए। आपने 32, 50 जो भी लेने में समझाने के लिए 16 वो हो गए, 16 ये हो गए, उसके 16 इजाफी हैं। मैं ये 16 जो इजाफी हैं वो निकाल भी सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि तीसरी इमेज टाइप ले लेता हूँ, और वो तीसरी बखर के अलावा कौन सी है, इससे भी पीछे था, ये तीसरी इमेज ये है, न्यू फोल्डर, ये इमेज। अब ये थोड़े से इसके स्टाइल दाने बड़े हो गए हैं, गैप ज़्यादा हो गए। ये वही 16 सैंपल हैं, वही रीजन ऑफ इंटरेस्ट तो सिलेक्ट है। रन करेंगे, फिर ये 1 2 3 4 5 आ जाएगा इसके अंदर। ये 1 2 3 4 5 आ गया है, 1 2 3 4 5, ये 16, ये आस बखर फरीद है ये, तो आपने यहाँ पे फरीद लिखना है, FAREED, फरीद, और ये वाला सेलेक्ट किया है, ओके किया, तो ये सारे फरीद हो गए। ये फरीद हो गए 16, ये बखर हो गए, और ये हमारे पास आस के ज़्यादा हो गए हैं। ये आस के 32 हो गए हैं, तो हम इस आस को रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव होगा, इस आस को हम क्लोज कर दें। आइए, इसको सिलेक्ट किया हमने, फाइल में चले गए, तो क्लोज आल नहीं, सिर्फ जो सिलेक्ट है वो क्लोज हो जाएगी, ओके कर देंगे। अब आपके पास आस आ गई, बखर आ गई, ये बखर BHA, और ये फरीद आ गई, 3 क्लासेस आ गई हैं, और ये फीचर सिलेक्ट हुए हैं। अब ये एक्सट्रैक्ट भी हुए हैं, ये ग्रीन कलर से सिलेक्ट भी हुए हैं। ये आप मैनुअली खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता होगा कौन सा फीचर बेस्ट है, कौन सा फीचर जो है अच्छी क्लासीफाई कर सकता है और कौन सा फीचर अच्छी क्लासीफाई नहीं कर सकता। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड है, जैसे फिशर एनालिसिस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ POE, ये एक फीचर एक्सट्रैक्ट करने का मेथड है। ये भी आपको 10 फीचर देता है, ये आपको 10 देता है। म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के ज़रिए भी इनके मैसेज कीजिएगा कि आपको फिशर का नहीं पता, नहीं कि इसकी टेक्निक क्या है, ये मैं समझा दूंगा। म्यूचुअल इंटरेस्ट, अभी फ़िलहाल हम किसी एक को चला देते हैं, फिशर को चला देते हैं लेट से, और ये फिशर ने चलाया आपको इम्पोर्टेंस के लिहाज से। ये पहला उसने कहा कि ये जो फीचर है ये टॉप पे है, अच्छा है, इसको सेलेक्ट किया। फिर ये दूसरा, ये 10 है, ओके करेंगे। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखें, ये 150 में से वो 10 जो फीचर यहाँ पे पार्ट प्ले कर रहे थे, किस में, क्लासिफिकेशन में, ये वो सेलेक्ट हुए हैं। फिशर एनालिसिस की मदद से हमने किया। हम ME से भी कर सकते हैं, MI से भी कर सकते हैं, POE से भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास कितने फीचर हैं, 10 फीचर हैं। अब ये क्या हुआ है, ये फीचर सेलेक्ट हो गए, पहले एक्सट्रैक्ट हुए थे
फिशर मेथड के ज़रिए हमने फीचर 10 सेलेक्ट कर लिए हैं। अब ये जो फीचर सेलेक्ट हुए हैं इनकी मदद से हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब ये जो फीचर सेलेक्ट हुए हैं इनमें 10 फीचर हैं और 16 सैंपल हैं हर क्लास के। 10 फीचर और 16 सैंपल है हर क्लास के। इसको देखते हैं। एक नेक्स्ट आ गया है कि हमने B11 में कैसे जाना है। तो यहाँ पे टूल्स दिया हुआ है, टूल्स में B11 का बटन दबाना है आपने। जैसे ही आप B11 का बटन दबाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको स्विच कर देगा। ये देखें जो 10 फीचर सेलेक्ट हुए हैं वो आ गए। अब पहला फीचर ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 10 फीचर जो फिशर से हमने सेलेक्ट किए वो ये आ गए। और इसमें पहली क्लास आस है, दूसरी क्लास बखर है, तीसरी क्लास फरीद है। ऐसे ही लिखा हुआ है। आस तो मुझे नज़र आ रहा है, बखर भी नज़र आ रहा है, और ये जी फरीद ही है। तीसरी क्लास फरीद, जो हमने वहाँ नाम दिए थे, ये 3 क्लासेस आ गई हैं। ये सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, ये 16 एक क्लास के थे, 16 दूसरी क्लास के, 16 तीसरी क्लास के, 32 और 16 तियाँ 48। ये 48 48 होने चाहिए, तो 48 ही है। ये क्लास आ रही है। ये सुपरवाइज्ड में ये क्लास 7 होती है कि ये जो पहली क्लास है ये 111 जहाँ लिखा है आस के लिए है। इसका मतलब ये आस के 16 सैंपल पहले पड़े हुए हैं। 2 पे ये बखर के, ये 2 बखर के लिए है। ये 16 सैंपल फिर पड़े हुए हैं। 3 से 16 सैंपल तीसरे नंबर पे पड़े हुए हैं। ये 48 सैंपल 3 क्लासेस के लिए आ गया। आप चौथी क्लास के भी 16 ले लें, 5वीं क्लास के भी 16 ले लें समझाने के लिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि इन सारे 10 के फीचर को यूज़ किया और इसको नॉर्मलाइज कर दिया। यहाँ न्यूरल नेटवर्क एक चीज़ होती है, इसको हम बाद में सीखेंगे। क्लासिफिकेशन के हवाले से, क्लस्टरिंग के हवाले से ये चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये क्या है, ये सिंगल क्या है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको ओके करेंगे। एनालिसिस में हमने कहा था कि हम फीचर्स, लेक्चर के शुरू में हमने क्या कहा था कि फीचर सेलेक्ट करना सीखेंगे, फीचर एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। हमने सेलेक्ट किए फिशर के मेथड से, एक्सट्रैक्ट किए इस माजदा टूल के अंदर को अक्रंस मैट्रिक्स, रन लेंथ मैट्रिक्स, रिग्रेशन मैट्रिक्स, हिस्टोग्राम के फीचर, ये डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3, एंगल 0, एंगल 1, 45, एंगल 90 और सो ऑन। मुख्तलिफ एंगल्स पर हमने सैंपल निकाले थे। वो तकरीबन 150 फीचर निकल गए थे। 150 फीचर में से 10 वो फीचर हमने सेलेक्ट किए जो कि अच्छे थे। ये क्या हुआ, फीचर एक्सट्रैक्ट हुए, 10 फीचर सेलेक्ट हुए। अब हम फीचर रिड्यूस कर रहे हैं। रिडक्शन PCA के मेथड से भी कर सकते हैं। ये PCA नहीं है, रा है। ये सबसे पहले PCA दिया हुआ। ये देखें, ये PCA जो है फीचर रिडक्ट भी करता है, क्लासीफाई भी करता है। ये देखें रेड कलर में 1 क्लास, ये देखें अलहदा से आ रहे हैं, ओवरलैप नहीं हो रहे। इट्स का मतलब है कि ये 100%, ये भी 100% और ये भी 100% क्लासीफाई हो गए। ये जो क्लस्टर आपको शो हो रहे हैं, ये क्लस्टर शो हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इनमें अगर ये रेड वाले इसके अंदर मिक्स होते हैं या ग्रीन वाले इसके अंदर मिक्स होते हैं तो इसका मतलब है क्लस्टर थोड़े से एरर दे रहे हैं, मल फंक्शनिंग कर रहे हैं। ये जो हमने डाटा लिया है, ये जो सैंपल लिया है, ये सही नहीं है। ये जो इमेजेस हमने लिए हैं वो ठीक नहीं है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता, अब क्योंकि हमने इमेजेस एक ख़ास कैमरे से लिए थे, मोबाइल कैमरे से लिए थे, आस के, बखर के, फरीद के, आस अलहदा हो रही है, कंप्यूटर की आँख से अलहदा हो रही है क्लासिफिकेशन मेथड से। अब इसके पीछे कौन सा एल्गोरिदम लिखा है इस पर हम नहीं पढ़ रहे। मैंने उन बच्चों के लिए जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स से हैं या कंप्यूटर की फील्ड से प्रोग्रामिंग नहीं जानते, उनके लिए वो रिसर्च में काम करना चाहते हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन का जो मेथड है वो बहुत आसान है। उनमें ये 3 प्रोसेसेस होते हैं कि सबसे पहले हमें फीचर निकालने होते हैं
किसके निकालने होते हैं, रीजन ऑफ इंटरेस्ट के निकालने होते हैं। जो हमने छोटी छोटी विंडोज़ ली थी, नॉन ओवरलैप विंडोज़ ली थी, सैंपल लिए थे। अगर किसी का ट्यूमर है तो ट्यूमर के सैंपल लेंगे, अगर कोई मैलिग्नेंट है तो मैलिग्नेंट के सैंपल लेंगे, अगर कोई कैंसर है कैंसर के सैंपल लेंगे, नॉर्मल के सैंपल लेंगे। यहाँ हमारे पास टाइप थी गंदम की, इसी तरीके से चावल की टाइप्स भी हो सकती हैं, इसी तरीके से आपके पास सूरजमुखी के बीज भी हो सकते हैं, इसी तरीके से दालें भी हो सकती हैं, इसी तरीके से आपके पास मैंगोज़ भी हो सकते हैं, इसी तरीके आपके पास ऑरेंज की टाइप्स भी हैं, इसी तरीके से आपके पास मौसमी की टाइप्स भी हैं। सो इनको क्लासीफाई आपने करना है, तो ये तरीका यही होगा, सैंपल यही होगा जो मैंने अभी आपको सामने किया है। अब ये तीनों क्लासेस सामने हो रही है, मैं अब आपको इसके रिजल्ट दिखाता हूँ। ये एक चीज़ यहाँ फ्लिप करके आप देखेंगे इसको दूसरे एक्सिस में, ग्रीन कलर ये यूँ है, ब्लू कलर यहाँ है। इस एंगल से हम देख रहे हैं तो एक रेड जो है ब्लू में चला गया हुआ है और कुछ ब्लू जो है इस रेड के, लेकिन ये जो रेड है इनके अंदर वेरिएशन कम है, ग्रीन के अंदर वेरिएशन कुछ ज़्यादा है। ये शो कर रहा है ब्लू के अंदर कुछ एज़ कम्पेयर टू ग्रीन वेरिएशन। यहाँ दो सैंपल बहुत दूर चले गए लेकिन अलग से हैं। दोबारा फ्लिप करेंगे, यहाँ ये एक और व्यू से नज़र आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको इसके रिज़ल्ट क्या है। ये देखें, ये इसने वो मैट्रिक्स निकाले हुए हैं, पीसीए ने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, लैम्डा क्या है, स्केलिंग क्या है वो बाद में, अभी क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं था। यहाँ पे लास्ट लाइन में एरर क्या है नहीं नज़र आ रहा, मैं क्योंकि आई साइड भी है, यहाँ लिखा हुआ क्या है, वो कहता है कि 48 में से 0 मिस क्लासीफाई हुआ है। इसका मतलब है 100% क्लासिफिकेशन आई है। और ये किस पे आई है, ट्रेनिंग पे आई है। किस पे आई है, ट्रेनिंग डाटा पे आई है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट डाटा किस तरीके से लेते हैं। ट्रेनिंग हमने करवा ली है मशीन की, उस पर एक्यूरेसी 100% आई है, पीसीए की आई है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास, एनालिसिस में जाएं, ये क्लासिफिकेशन में जाएं, सॉरी एनालिसिस ये है, पीसीए के साथ एलडीए। अगर पीसीए बेहतर आया था, पीसीए से और बेहतर है एलडीए। पीसीए का जो रिज़ल्ट है अगर वो 90% आपका आया हुआ है तो एलडीए का 92, 93, 94 ये एल्गोरिदम और बेहतर है। तो ये देखें, तस्वीर के हिसाब से भी देखेंगे कि तो ये देखें, ये और अलग से पहले थोड़े थोड़े करीब करीब थे, लेकिन अब उसने बताया कि ये क्लस्टर इस कोने में, ये क्लस्टर और कोने में, ये वहाँ भी 100% क्लासीफाई हो रही थी, लेकिन यहाँ भी 100% क्लासीफाई हो रही है, लेकिन ग्रुपिंग क्लस्टरिंग अलग अलग हो गई है। मैं ANN से निकालूंगा, इससे और मज़ीद हो जाएगा बेहतर। LDA के बाद ये ANN है, ये ट्रेनिंग पे थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे चलेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इससे अच्छा रिजल्ट होता है। तो आज के हमने लेक्चर में क्या सीखा, PCA सीख लिया, LDA सीख लिया, NDA सीख लिया, और इसके अलावा फीचर कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं ये सीख लिया। फीचर रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये देखें, ये इसने और क्लस्टरिंग बेहतर करती है। ये देखें और करीब करीब हो गए, और करीब करीब हो गए हैं, लेकिन ग्रीन की बाउंड्री ये है, ब्लू की बाउंड्री ये है, और यहाँ भी ये रेड की बाउंड्री है, और यहाँ जो एक्यूरेसी है यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही 100% है। ये यहाँ पे कहाँ पे आई हुई है, ये देखें मिस क्लासिफिकेशन, यहाँ 48 में से 0। तो ये रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम टेस्ट डाटा इस पर टेस्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग ये वही डाटा था जो हमने 16 सैंपल लिए, अब हम 16 के 2 हिस्से कैसे करेंगे। 70% डाटा से हम ट्रेनिंग करेंगे, 30% डाटा से हम टेस्ट करेंगे,
फिर देखेंगे कि वो जो 30% डाटा है टेस्ट वाला, उसके रिज़ल्ट क्या आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप, ये सिर्फ बीएस के लिए नहीं है, ये एमसीएस भी है, ये एमफिल भी है, रिसर्च वाले भी हैं। जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर इंटरेस्ट रखता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इंटरेस्ट रखता है, और जो रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट रखता है, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इंटरेस्ट रखता है, उसको आप ये शेयर भी कर सकते हैं, इसको आगे फैलाएं। इसमें आपको भी सवाब होगा और आपके नॉलेज में कमी नहीं आएगी। इल्म कभी चोरी नहीं होता, आपका इल्म बढ़ेगा, आपको दुआएं मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।